अस्सलामुअलैकुम और आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब चैनल मोटी सोल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि जब आप अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो होता है, चाहे वो बैचलर का हो चाहे वो मास्टर का हो, जब आप उसको सबमिट करेंगे तो उससे पहले आपको ये 3 काम ज़रूर कर लेने चाहिए। अगर हम ये 3 काम कर लेंगे, जिनको हम 3 पासेस कहते हैं, तो आपका थीसिस जो है वो गलतियों से पाक होगा, मिस्टेक से पाक होगा, और इससे आपका वक्त भी काफ़ी बचेगा। हम जब अपना थीसिस मुकम्मल करते हैं तो उसमें काफ़ी सारी गलतियां होती हैं और उन गलतियों को रिमूव करने में हमें काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि हम एक गलती कर रहे होते हैं। वो गलती मैं आपको भी बताता हूँ। हम वो गलती कर रहे होते हैं कि हम उसको अपनी जो स्क्रीन है, अपने लैपटॉप से, अपने कंप्यूटर से उसको रीड करके उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जबकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और अक्सर तो ये होता है कि फिर भी उसमें मिस्टेक्स जो है वो रह जाती हैं। अगर हम अपने थीसिस को इन 3 पासेस से गुजार लें तो आई होप कि आप बहुत कम वक्त में अपने थीसिस को जो है वो आखिर फाइनल सबमिशन तक लेके जा सकते हैं, जिसमें कोई गलती नहीं होगी इंशाल्लाह। तो इसमें पास नंबर 1 है, पास नंबर 2 है, पास नंबर 3 है। पास 1 में आपने क्या करना है? फर्स्ट पास में आपने फोकस करना है ऑन मेजर स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑफ योर थीसिस। ठीक है, इसमें आपने अपने जो थीसिस है उसके मेजर स्ट्रक्चर बनाना है। उसमें टाइटल लिखना है, उसमें हेडिंग्स देनी है, सब हेडिंग्स देनी है, और साथ ही उसमें आपने मेजर जो आर्ग्यूमेंट्स हैं आपके लिटरेचर सर्वे में, जो भी आपको आर्ग्यूमेंट्स मिलता है जो आपके टॉपिक को जो है सपोर्ट करते हैं, वो आपने लिख लेने। इसमें आपने ग्रामर का ख्याल नहीं रखना। आपने स्पेलिंग्स का भी अगर ख्याल आप ना रखें तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, और आपने जो छोटी उसमें मिस्टेक्स हैं उनका ख्याल नहीं रखना, बस आपने इसके मेजर स्ट्रक्चर पे जो है फोकस करना है। अब जब पास नंबर 1 से आप गुजर जाएंगे, देन कम्स पास नंबर 2। पास नंबर 2 में आपने क्या करना है? आपने अपने डॉक्यूमेंट का जो भी आपने बनाया है उसका आपने एक प्रिंट आउट निकलवा देना है। उसका प्रिंट आउट लेके आपने क्या करना है? उसको आपने ऊंची आवाज़ में पढ़ना है। जब आप उसको ऊंची आवाज़ में पढ़ेंगे सारे को, तो जब आप उसको ऊंची आवाज़ में पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारी उसमें मिस्टेक्स नज़र आएंगी। स्पेलिंग्स की मिस्टेक्स भी आपको नज़र आएंगी, ग्रामर की मिस्टेक्स भी आपको नज़र आएंगी, और बहुत सारी और मिस्टेक्स भी हैं जो आपकी थीसिस में होंगी, आपको नज़र आएंगी, या फील होगा कि ये चीज़ें इसमें होनी चाहिए और ये चीज़ें इसमें नहीं होनी चाहिए। आपने उनको निकाल देना है और अपनी मिस्टेक्स को अपने कंप्यूटर पर ठीक करते जाना है। और देन इट कम्स थर्ड पास, पास नंबर 3। और पास नंबर 3 में आपने क्या करना है? आपने अपनी डॉक्यूमेंट का एक और प्रिंट आउट लेना है और उस प्रिंट आउट को आपने आखिरी दफ़ा पढ़ना है। आप इस दफ़ा जब पढ़ेंगे तो आपको इसमें छोटी मोटी जो है मिस्टेक्स वो इसमें मिलेंगी, तो उनको आपने कंप्यूटर पर ठीक करते जाना है। तो जब आप ये 3 पासेस से अपने थीसिस को गुजारेंगे तो आई होप कि आप एक बेहतरीन थीसिस इससे जो है वो जनरेट कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि आप ये काम 1-2 दिनों में आप अपने थीसिस को करेक्ट कर लेंगे, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स से और बाकी से। तो ये चीज़ें हैं, और उसके बाद आप उसकी प्लेजरिज्म वगैरह चेक करके उसको सबमिट करा सकते हैं। तो ये 3 पासेस जो है, ये अगर आप अपने थीसिस को इसके थ्रू करेंगे तो आप इससे आपको बहुत सारा वक्त भी बचेगा, और आप जो थीसिस सबमिट करवाएंगे उसमें गलतियां भी नहीं होंगी।